हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ ही गई है। लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी किया गया है और गाइज़ ये आदेश बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। एक दिन मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया भी था कि 90% जो अटेंडेंस है, ई अटेंडेंस, उसको लेके ज़रूर कोई ना कोई आदेश निकल के आएगा। और देख लीजिए, उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। लोक शिक्षण संचालय से आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसमें 90% से जिनकी कम ई अटेंडेंस लगी हुई है, उन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर थोड़ी राहत मिलेगी और ये अतिथि शिक्षकों के लिए बोला जाए तो एक तरीके से गुड न्यूज़ है। इसके अलावा इस आदेश में ये भी कहा गया है कि अलग अलग जिलों में समिति गठित की जाएगी। तो गाइस, इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल से आगे जानकारी देने वाली हूँ। आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक भाई ने मुझे कमेंट किया है, थोड़ा सा धीरे बोलिए, स्पीकर में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं माइक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये जो मेरी वॉइस है, ये मेरी खुद की है और ये मैं सिर्फ मोबाइल से ही ये करती हूँ, इसके लिए मैं माइक का भी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो आप लोग वॉल्यूम को कम करके वीडियो को सुना कीजिए यदि आपका ज़्यादा लाउड लगता है। चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आदेश, आप देख सकते हो। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश 5/7/2026 का गाइस ये आदेश है और इसमें कहा गया है समस्त शिक्षा जिलाधिकारी मध्य प्रदेश। विषय रखा गया अतिथि शिक्षकों की 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यवाही के संबंध में। क्योंकि जिन अतिथि शिक्षकों की 90% से कम है ई अटेंडेंस, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका टेक्निकल इशू की वजह से कई बार अटेंडेंस नहीं लग पाया, कई बार कोई हमें काम आ जाता है उस वजह से भी हम लीव ले लेते हैं कई बार। तो इस तरीके की बहुत सारे अतिथि थे जिनका 90% नहीं था। तो ये उन सब के लिए बहुत काम की जानकारी है और आप सभी के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि इससे आप लोग को अपना जो है अपना खुद का पक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है लोक शिक्षण संचालनालय के संदर्भ में जो दिनांक 30/6/2026 को आदेश जारी किया गया था, उसी के संदर्भ में यह आदेश है। कहा गया है विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 4.8 के अनुपालन में 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित प्रकरणों हेतु ईमेल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और इसके अलावा उक्त प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों के अभ्यावेदन अब ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि आप जिस भी जिले से हैं वहां पर आप ईमेल के माध्यम से अपना पक्ष और अपनी जानकारी दे सकते हैं कि किन कारणों से आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। इसके अलावा प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण एवं निर्णय हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि आप अपने पक्ष में आप जो जानकारी देते हैं उसमें सही रहेंगे तो आपका उस तरीके से इसमें निर्णय लिया जाएगा। सही जानकारी के लिए सही निर्णय रहेगा आपका, है ना। तो आगे की आपको बता दें, समिति जो रहेगी वो आपके ही जिले में रहेगी और वो उसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे उनकी अध्यक्षता रहेगी उस समिति में और ये त्रिस्तरीय समिति होगी, यानी त्रिसदस्यीय समिति रहेगी। इसके अलावा समिति में प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लेगी। कौन कौन से होंगे? महिला अतिथि शिक्षक का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर के संबंध में, जैसे महिलाएं हैं तो उनका कौन कौन से आधार पर आपका जो है परीक्षण किया जाएगा। तो इसके लिए महिलाओं को बता दिया है, जैसे कि जो लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी के समय में जिनने छुट्टी ली होगी जिस कारण से उनका 90% अटेंडेंस नहीं लग पाया, या फिर जिनके बच्चे होंगे, चाइल्ड केयर भी कई बार हो जाता है, तो बच्चों की देखरेख के संबंध में भी आपका ये माना जाएगा, आधार माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो कारण रहेगा, किसी प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित, जैसे कि कई लोग अपनी परीक्षा देने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करती हैं, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यदि उस वजह से भी आप 90% अटेंडेंस नहीं कर पाए तो ये भी आपका आधार माना जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण,
कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता था और टेक्निकल समस्या भी रहती थी। कई जगह ऐसा रहता था कि नेटवर्क नहीं मिलते थे, कई बार तो टेक्निकल इशू भी हुआ है जो कि बहुत सारे लोग नहीं लगा पाए हैं। ई अटेंडेंस ऐप में ही कई बार बहुत टेक्निकल इशू आ जाता है। सो गाइस, चौथी जो आपके आधार माना जाएगा वो अतिथि शिक्षकों की गंभीर बीमारी की स्थिति में, यदि आप किसी कारणवश बीमार हो गए हो, आपकी तबीयत ठीक न रही हो, तो ये भी एक आपका आधार माना जाएगा कि हाँ, इस कारण से आप अपनी 90% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये सारे आपके कारण थे। इसके अलावा 5वां कारण है कि अतिथि शिक्षक के विवाह के कारण उपस्थित ना हो पाने के कारण। कई अतिथि शिक्षकों ने के विवाह हुए हैं तो उस कारण से भी छुट्टी ले लेते हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरा फरवरी की समथिंग विवाह हुआ था, जिससे मैंने 1 माह का छुट्टी ले लिया था, तो मेरा 90% नहीं हुआ, तो इस वजह से भी ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आधार माना जाएगा। इसके अलावा परिवार में आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित ना हो पाने के कारण, कई बार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कारण से भी लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये भी आपका एक मुख्य आधार माना जाएगा 90% ई अटेंडेंस कंप्लीट ना करने में। तो गाइज, ये सारे बिंदु रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई और विशिष्ट कारण है तो जिला समिति ऐसे अभ्यर्थनों को सकारण लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी और सभी प्रकार के अभ्यावेदनों यानी आवेदनों के निराकरण का भी समय सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर साइन किए गए हैं। तो गाइस, ये थी आप लोग के लिए खास न्यूज़ जो कि आपसे बीच मैंने शेयर की। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और शायद ये आदेश भी बहुत सारे लोगों के पास पहुँच गया होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो गाइस, ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाली जो भी अपडेट रहेगी आप चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करती रहूँगी। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।